गाइस, अगर आपका अकाउंट इंडियन बैंक में है और अगर आप इंडियन बैंक का जो नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है IND स्मार्ट, इस मोबाइल बैंकिंग में आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको इंडियन बैंक के IND स्मार्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडियन बैंक के IND स्मार्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे IND स्मार्ट ये जो एप्लीकेशन है, आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जिसको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके सारे परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने के बाद आप सीधे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर का। सिंपली यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इनका कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ जाएगा, जिसको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे लोकेशंस की परमिशंस मांगेगा, तो यहाँ पे अलाउ विल यूजिंग द ऐप, यहाँ पर क्लिक करके इसके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहते हैं, जैसे CIF नंबर से या मोबाइल नंबर से। देखिए, अगर आपने इंडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा तो जो इसका CIF यानी जो इसका कस्टमर ID नंबर होता है वो आपको मिला होगा। तो अगर आपको मिला है तो यहाँ पर डालकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं मिला या फिर आप भूल चुके हैं तो यहाँ पे देखेंगे नो योर CIF, यहाँ पर क्लिक करके अपना CIF नंबर पता कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मोबाइल वाला भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो जो भी बैंक के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से एक SMS ये सेंड करेगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं होगा तो SMS नहीं जाएगा और आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए हम सेंड SMS के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। सेंड SMS के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे SMS सेंड करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे हम सेंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके SMS को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन विद पूछ रहा है। यहाँ पे आप 3 तरह से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे अपने आधार कार्ड से, तीसरा यम पिन से। अगर मान लीजिए कि इंडियन बैंक का जो पुराना वाला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन था, अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उसका यम पिन बनाए थे, तो उसके यम पिन से ही आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको यम पिन नहीं पता या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट जो होता है वो, और डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का जो पिन होता है वो डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड आपके पास नहीं है, तो आधार वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो पूछेगा, यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को डालकर जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है यम पिन वाला, तो हम यहाँ पर यम पिन वाले से ही करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा पहले से यहाँ पे बहुत पुराना अकाउंट है इंडियन बैंक में, और मेरा पहले से मैंने इंडियन बैंक का जो पुराना वाला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन था ना, मैं उसको यूज करता था, तो मेरा यम पिन बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर यम पिन से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपका नहीं बना तो आप आधार या डेबिट कार्ड से भी कर सकते, दोनों का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। बाकी हम यम पिन से करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अपना जो यहाँ पे देखेंगे INDOSS, ये जो मतलब पुराना वाला इसका जो इंडियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन था उसका जो यम पिन था वो यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो सेट यम पिन। देखिए, अगर आप आधार कार्ड के ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। जैसे OTP डालेंगे आप इसी वाले पेज पर फिर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो जैसे डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालेंगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आप इसी वाले पेज पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस वाले पेज पर आ चुके। अब हमको एक नया यम पिन सेट करना होगा। अब जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो इसी यम पिन को डाल के लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी अपना 6 डिजिट का एक यम पिन बना लीजिएगा। 6 डिजिट का यहाँ पे यम पिन डालेंगे, दोबारा से यहाँ पे नीचे यम पिन को री इंटर करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन पूछ रहा है। देखिए, जो आपका यम पिन होता है वो और ट्रांजैक्शन पिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। ट्रांजैक्शन पिन तब मांगेगा कि जब मान लीजिए आप अपने IND का यहाँ पे जो स्मार्ट ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंडियन बैंक का, इसे जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे ना इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से, तब आपसे ये ट्रांजैक्शन पिन पूछेगा। तो ये भी आपको 6 डिजिट का बनाना होता है, तो ये यम पिन से अलग बनाइएगा, सेम नहीं होना चाहिए। दोबारा से नीचे यहाँ पे पिन को डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यूजर इज रजिस्टर सक्सेसफुल, प्लीज प्रोसीड टू लॉगिन, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका। अब नीचे यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लॉगिन विथ एमपिन का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फेस आईडी ऑथेंटिकेशन को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। फेस आईडी से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है तो उससे भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एमपिन से करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे 6 डिजिट का एमपिन पूछेगा, जो भी आपने बनाया था वो एमपिन यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एमपिन डालने के बाद आप सीधे इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक आई का ऑप्शन मिलेगा शो करके, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उस पर अगर आपने लोन ले रखा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट आपने किया तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट के डिटेल्स मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, IFSC कोड, पूरा डिटेल्स अपने अकाउंट का देख सकते हैं। अकाउंट के स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने बैंक का जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। यम पासबुक के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट का पासबुक देख सकते हैं कि यानी किसको आपने कितना कब पैसे भेजा, कितना आपने पैसे रिसीव किया, सब कुछ देगा। यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो तो अकाउंट नंबर डालकर उसका यहाँ से आराम से पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ओपन ई टर्म डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, यानी अगर आप इंडियन बैंक में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर आरडी करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ओपन ओडी अगेंस्ट डिपॉजिट ये भी आपको मिल जाएगा, यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बिल पेमेंट्स का भी मिल जाएगा और यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होगा अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैनेज लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो अपने डेबिट कार्ड का लिमिट है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंडियन बैंक का जो नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।